अब तुम्हारे वापस जमीन पे आने का वक्त हो गया। क्या मतलब नहीं मिल रहा? मैं उसे स्कूल से पिक करने गई थी, वो कह रहे थे कि वो यहाँ नहीं है। कैद का ताल्लुक सलाखों से नहीं, दिमाग से होता है। मैं आज भी वो सब कुछ कर सकता हूँ जो तुम या तुम्हारी सरकार नहीं कर सकते। शामिर और जबरदस्त कसाई का बेटा शहर गए हैं, इससे अच्छा मौका हमें फिर नहीं मिलेगा। सुबह ही हमला कर देते। तो फिर सुबह क्यों? अभी कर देते। जिसने भी आदमों का साथ दिया या देने की कोशिश की, उसका हाल जबरदस्त कसाई कैसा होगा। तुमने बहुत गलत किया। साहब को पता चला तो वो छोड़ेगा नहीं। तुम्हारे साहब का वक्त गुजर चुका है, जेल में सड़ रहा है। तुम्हारा वक्त भी यहाँ पड़े पड़े गुजरने वाला है। बात गलत सोचा है तुमने। अगर मुझे मारोगी तो मेरी औलाद तुमसे बदला लेगी, और अगर मेरी औलाद को मारोगी तो उसकी औलाद तुमसे बदला लेगी। तुम्हें अंदाजा नहीं क्या किया है। तुमने खुद किया अपने साथ। मौका दिया था मैंने तुम्हें, चल कर आई थी तुम्हारे पास। तुमने खुद मुझे इसे जिंदा रखना था। उसके जिंदा रहने से ज्यादा उसका मरना हमारे फायदे में है। है क्या उसका बाहर? उठाओ। बस क्या हो गया? ये क्या हो गया?
आप कब आए? बस अभी अभी। कहाँ गए थे तुम? शहर गया था, साहब के कुछ काम थे। हो गए काम तुम्हारे? जी। कभी कभी मैं सोचती हूँ शामिर कि काश तुम इस शहर को छोड़कर कहीं दूर चले जाते। कम से कम ये शहर एक जल्लाद से बच जाता। मैं जला दूं? हो नहीं, लेकिन बन जाओगे। ये शहर ही ऐसा है। तुम्हारे साहब के एक बहुत पुराने साथी होते थे, जबरदस्त। इस शहर ने क्या हाल किया उसका। इस शहर ने नहीं, उस लड़की ने मारा है उन्हें, जो खुद को दुनियापुर का मालिक समझकर बैठी हुई है। उस लड़की ने तो वैसे भी ये शहर छोड़कर जाना ही था। मुझे क्या पता, मैं क्यों खबर रखने लगा किसी की जाती जिंदगी की? क्यों? दुश्मनों की खबर नहीं रखी जाती क्या? आपको क्यों खबर है उसके बारे में इतनी? औरतों को सब खबर होती। मेरी निम्रा है ना वहां, इसलिए खबर रखती हूं। वैसे मैंने सुना है कि वो लड़की मेरी निम्रा के साथ बहुत अच्छी है। शामिर, कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं निम्रा के पास जाऊं, उससे मिलूं। क्या कोई रास्ता निकल सकता है? आपको पता है, अगर मेरे बस में होता तो मैं अभी उसी वक्त उसको वहां से ले आता। दुनियापुर भी बहुत जल्दी हमारे कब्जे में हो जाता है, लेकिन निम्रा की वजह से हाथ रोक कर बैठे मैं। इस वक्त दुनियापुर पर मेरी गिरफ्त बहुत मजबूत है। शामिर, मैं तुमसे तुम्हारी बात कर रही हूँ बहन की, और तुम दुनियापुर की बात कर रहे हो मुझसे। मुझे क्यों ऐसा लगने लगा है कि तुम्हारी बहन तुम्हारी नजरों में और तुम्हारे रास्ते का कांटा बनता जा रहा है। बस छोड़ दो। मुझे नहीं लगता है कि तुम अपनी बहन को घर ला सकते हो। मेरा बेटा शेर बच्चा है, बाबा की तरह बड़े होके पुलिस ऑफिसर बनोगे। मैं तो पायलट बनूंगा। जहाज उड़ा हुआ है। इसकी जरूरत नहीं है। ज्यादा होता तो तब भी यही कहते। जाओ। तुम्हारा बच्चा घर पहुंचने से पहले आ गया था क्या? जी, शहर में रहना सेफ नहीं था, इसलिए साथ ले आया हूं। आपके बेटे ने कहा है अब मेरा ट्रांसफर नहीं होगा। जबरदस्त कसाई की खबर तो मिल गई होगी तुम्हें। जी, मैंने पहुंचते ही तफ्तीश शुरू कर दी है। बहुत जल्द कातिल गिरफ्तार हो जाएंगे। लहजे में तब्दीली देख रहा हूँ। खुद ब खुद हो गया, मेरे बस में नहीं है। आप मेरे कैदी जरूर हैं, मगर मैं आपका एहसानमंद भी हूं।
मेरे एहसान को अपने काम के आड़े मत आने देना। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो मैं यही सब करता। आपका बेटा है, आपसे मिलने के लिए मेरे कमरे में मिल लीजिए। मुझे यकीन हो गया कि आप अपनी मर्जी से जेल में हैं। जब भी यहाँ से जाना चाहेंगे, मेरी फोर्स या इस सलाखें आपको रोक नहीं पाएगी। इसलिए मैंने हवालात, ताले चाबी का तकल्लुफ बंद कर दिया। जबरदस्त का बताओ मुझे। उनको मार दिया गया। हम शहर में थे जब ये वाकया हुआ। उनको मारने से पहले उनको जीप से बांधकर पूरे शहर का चक्कर लगवाया। लोगों में खौफ है। इस खौफ की वजह से तो नवाब राज करते थे और वो अब भी यही चाह रहे हैं। मुझे आपको कुछ बताना है। कहो। मीर हसन के बेटे को औरंगजेब चचा ने अगवा करवाया। उन्होंने आपको मारने का कहा था। मुझे लगता है कि दुनियापुर की हुकूमत की तब्दीली के पीछे भी उन्हीं का हाथ है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि नायाब भाई की मौत के पीछे भी उन्हीं का हाथ है। जल्द आना पड़ेगा मुझे बाहर। चाय पियोगी? गर्म है। नहीं, मुझे आपसे बात करनी है। तो बात करने से पहले इजाजत की क्या जरूरत? मुझे दुनियापुर के मामलात में आपकी दखलंदाजी नहीं चाहिए। मैं करना भी नहीं चाहता, लेकिन जब मुझे महसूस होता कि तुम कमजोर पड़ रही हो तो मुझे मजबूरन दखलंदाजी करनी पड़ती है। मैं कमजोर नहीं हूं। मेरा अपना तरीका है और आपका अपना तरीका है। बेहतर यही है कि मेरे तरीके के बीच में आप अपना तरीका ना लाएं। दुनियापुर का सिर्फ एक तरीका है, और उस तरीके का नाम डर। डर। लोगों के अंदर तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा तो तुम्हारा राज भी खत्म हो जाएगा। लोग आपसे डरते जरूर होंगे, मगर इज्जत कोई नहीं करता। तो क्या फर्क पड़ता है? मैं कोई इलेक्शन तो नहीं लड़ रहा। इज्जत करें ना करें, मेरे जूते की नोक पर। ये इलाका मेरे आबा व अजदाद का इलाका है और इसके मालिक सिर्फ और सिर्फ हम हैं। आओ, इधर आओ। क्यों आई हो? वो मैं अम्मा से मिलना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो।
इजाजत अपनी औकात में रह के मांगते हैं। तुम इजाजत मांग सकती हो चलने फिरने की, उठने बैठने की, सांस लेने की। इससे ज्यादा औकात नहीं है तुम्हारी। या मेरे जूते साफ करो जाके। तुम्हें कुछ और कहना है? जो कहना था वो मैं कह चुकी हूँ। अगर आप मेरी बात पे अमल करेंगे तो सबके लिए अच्छा होगा। इजाजतें मांगोगी तो जूते ही आएंगे नसीब में। सही तो कहा उन्होंने, मेरी औकात ही यही है। बाप ने भेड़ बकरी की तरह नवाब साहब के आगे डाला। कोई होता मेरा तो मेरे साथ ये सलूक थोड़ी होता। जब तुम्हारे बाप ने जल्लाद बन के तुम्हें सूली पे चढ़ाया तो तुम वापस क्यों जाना चाहती हो? मेरी माँ वैसी नहीं है, याद आती है मुझे। शामिर भाई भी अच्छे। अगर इतने ही अच्छे हैं तो तुम्हारे बाप को मना क्यों नहीं किया या मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? आपको भी तो आपके अपनों ने मरने के लिए आगे कर दिया। आप कुछ कर सकते हैं। कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ और कामयाब भी होंगी। कोशिश करनी पड़ती कामयाबी के लिए, थप्पड़ खा के जूते नहीं पॉलिश करने पड़ते। पूरी बरादरी अपने छुरे तेज करके बैठी है। मैं ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकूंगा उन्हें। जानता हूं, मगर क्या किया जा सकता है? तुम्हारी गद्दी जब तक खून का प्याला ना पी ले उस वक्त तक उसकी प्यास नहीं बुझती। आज कोई आया नहीं? किसी का कोई मसला नहीं है, हर कोई अपने अपने काम में खुश है। अगले महीने के पैसे भी सबने पेशगी अदा कर दी है। इस तब्दीली की कोई खास वजह? जबरदस्त कसाई, हर कोई अपने अंजाम से खौफजदा है। मैं जबरदस्त कसाई के साथ ऐसा नहीं करना चाहती थी। जानता हूं, मगर क्या किया जा सकता है? तुम्हारी गद्दी जब तक खून का प्याला ना पी ले उस वक्त तक उसकी प्यास नहीं बुझती। नूरोज आदम की अगली पेशी कब है? सर 2 दिन बाद। 2 दिन बाद, ठीक है। मजीद रिमांड मत ले आप, समझ गए? सर नूरोज आदम से मेरे अच्छे मरासिम हैं। मैं आपको मशवरा देना चाहता हूँ। बोलो। सर दुनियापुर में पुलिस या किसी भी सरकारी इदारे का कंट्रोल ना होने के बराबर है। और जिस तरह की कोशिश आपने कुछ दिन पहले की है, इस तरह की कोशिशें कई दफ़ा हो चुकी हैं और उसका नतीजा फिर इसी तरह का ही निकलता है। और फिर मजबूरन हमें नवाबों। मजबूर नहीं हूं मैं, मुझे लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। सर लॉ एंड ऑर्डर से ज़्यादा अहम उनके पे ऑर्डर्स हैं जो हमने नवाबों और आदमों से ले रखे हैं, और वो हमारे सीनों पे सांप बन के बैठे। जब भी उनका दिल करता है हमें ब्लैकमेल करते हैं। समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? सर मैं कहना चाहता हूं कि
नरोज आदम को बाहर आने के बाद फ्री हैंड ना दिया जाए, दुनियापुर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। जहां नवाबों का जोर है वो इलाके नवाबों को दे दें, और जहां आदम मजबूत हैं वो इलाके आदमों को दे दें। मुझे नहीं लगता कि दोनों इस बात पर राजी होंगे। वो दोनों नहीं होते, मगर अब नवाब की बेटी और आदम का बेटा दोनों नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं और नई नस्ल है। मेरे ख्याल में बात करने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, आप कोशिश करें। यू हैव माय फुल सपोर्ट सर। ये आप क्या कर रही हैं? निम्रा के कपड़े ठीक कर रही हूँ। आपको पता है ना वो बस घर में नहीं रहती। लेकिन उसके कपड़े तो यहीं रहते हैं, उसका बाकी सामान, उसकी खुशबू भी यहीं रहती है। मैं तो नायाब का कमरा भी साफ करती हूँ, जबकि मुझे पता है कि वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन मेरा दिल कहता है कि उसकी गाड़ी कभी आएगी, वो अंदर आएगा और फिर आके मुझे गले लगा लेगा। मैं क्या करूं शामिर? मां हूं ना। मुझे तुम्हारी ये सियासत समझ नहीं आती है। मुझे मेरे बच्चे बहुत याद आते हैं। नहीं, मैं निम्रा को घर वापस लाऊंगा बहुत जल्द। और जब वो आएगी तो यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। आता है। एसएचओ के घर के बाहर अपने आदमी खड़े कर दो, लेकिन ध्यान में उसे पता नहीं लगना चाहिए कि ये हमारे आदमी। जाओ जी। बुलबुल, तुम ये क्या कर रहे हो? घर पे होना चाहिए तुम्हें इस वक्त। क्या करूं घर पर बैठकर? औरतें मातम कर रही हैं। आप लोग जाए। बैठ। क्या हुआ है शाबाश? बाप मारा है मेरा, बदला लेना है अभी के अभी। देखो, मैं समझ रहा हूं तुम्हारे जज्बात, जिस जगह पे तुम इस वक्त खड़े हो मैं समझ सकता हूं, लेकिन हम इस वक्त बदला नहीं ले सकते। तुम्हें हौसले से काम लेना होगा। क्यों नहीं ले सकते? आदमी है मेरे पास, हथियारों से गोदाम भरा पड़ा है। हम बदला ले सकते हैं अभी। सब है हमारे पास,
हथियार भी है, हथियारों की भी कमी नहीं है, आदमियों की भी कमी नहीं है, लेकिन वक्त सही नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, भाई मेरा भी मारा है उन्होंने, बहन मेरी वहां है उनके पास, और मैं यहां तुम्हारे सामने बैठा हूं। क्यों? किसी वजह से बैठा हूं, उस मौके का इंतजार करूं, उस लम्हे का जो कि अब नहीं है। हौसला रखो, हो जाएगा, मैं बदला लूंगा। तो तुम एक लड़की से हार मान रहे हो? सोचो, इस वक्त दुनियापुर के पूरा कंट्रोल उस लड़की के पास है, और वो ज्यादा दिन नहीं रहेगा। ये बात तुम भी जानते हो, ये बात मैं भी जानता हूं। मेरी बात सुनो, जब तक साहब जेल से बाहर नहीं निकलते हम कोई भी फैसला नहीं ले सकते, कोई भी कदम नहीं उठा सकते। तो हमें इंतजार रहेगा जब साहब जेल से बाहर निकलेंगे, उसके बाद ही सब होगा, अभी नहीं। शाबाश। देखो, मेरा बाप एक इज्जतदार आदमी था, पूरी बरादरी अपने छुरे तेज करके बैठी है, मैं ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकूंगा उन्हें। तुम्हारी ये मजाल कि मेरे सवाल का जवाब नहीं। दिल्ली के नाखून बढ़ जाएं तो पुंजाई मारती। वक्त आ गया है उसके नाखून काटने का। ये बच्चा तुम्हारे पास अमानत रखवाए, पैसे लिए थे तुमने इसके। क्या है कि उसूल मैं उन लोगों के लिए रखता हूं जो खुद उसूल के पाबंद हो। तुम तो अपने भाई को मरवा रहे थे। ये मेरा जाती मसला है। तुमने इस चीज के पैसे लिए थे, अगर काम नहीं करना था तो पहले मना कर देते। देखो, लूमड़ी होती बहुत चालाक है, मगर रहना उसे शेर के जंगल में ही होता है। तुम चाहो तो अपने पैसे ले जा सकते हो या एक तोहफा ले जाओ। तोहफा? कैसा तोहफा? ऐसा तोहफा कि अगर तुम उसका सही इस्तेमाल करो तो शायद साहब बाहर आने के बाद तुम्हें दुनियापुर में जगह दे दे। तुम्हारे पास ऐसी क्या चीज है? आओ मेरे साथ। आओ देखो। ये तुम्हें कहाँ मिला? ये हरामखोर मर नहीं गया था? सख्त जान भी है और हरामखोर भी। सख्त जान और हरामखोर इतनी आसानी से नहीं मरते। मेरे हवाले क्यों कर रहे हो इसको? तुम दोनों साहब की मुजरिम हो, मगर ये नौकर है और तुम भाई। अगर इसकी कुर्बानी तुम साहब को जाकर दोगे तो हो सकता है साहब तुम्हें माफ़ कर दें। माँ तो जिंदा है ना तुम्हारी, बचा लेगी। ये तोहफा साथ लेकर जाओ।
तुम यहाँ सैर सपाटे करने आई? चलो अंदर, नवाब साहब बुला रहे हैं। कैसे बुद्ध बनी खड़ी हो? तुम्हारी ये मजाल कि मेरे सवाल का जवाब नहीं। आइंदा अपना हाथ संभाल कर इस्तेमाल करना, वरना हाथ काट दूंगी और बाजू कलाई पर ही रह जाए। नवाब साहब छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। आया मेरी छुट्टी पे तुम्हारा नाम। मैंने तो बस उससे सिर्फ इतना ही कहा था कि नवाब साहब बुला रहे। कहने लगी कि जाके कह दो उस बुढ़े कुत्ते से कि अब मैं अपनी बोटियां नहीं नोचने दूंगी उसे। मैंने उससे कहा भी कि तुम नवाब साहब की बीवी हो। फिर क्या कहा उसने? कहने लगी कि आया मेरी जूती पर। हंटर निकालो मेरा। जी नवाब साहब। दिल्ली के नाखून बढ़े हैं तो पुंजाई मारती। वक्त आ गया है उसके नाखून काटने का। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, प्लीज जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। रुको, कहाँ लेके जा रहे हो उसे? नवाब साहब का हुक्म है। सही कह रहे हैं ये, इसकी जबान कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई है। नवाब साहब जरा छोटी करने का इरादा रखते हैं। इसकी जबान लंबी नहीं हुई होगी, आपने खींच के लंबी करके दिखाई होगी। तुम नई नस्ल का यही मसला है, बड़ों की इज्जत करना तो आती ही नहीं। रिश्ते में तुम्हारी माँ लगती हूँ, थोड़ी सी इज्जत करना सीखो। जो लोग कह के इज्जत करवाते हैं ना, वो सबसे ज्यादा बेइज्जत होते हैं। मुझे बचा दो प्लीज, तुम्हारा बाप जानवर हो, मुझे इतना नहीं छोड़ेगा। प्लीज मुझे बचा लो। अंदर लाओ क्या? मुझे छोड़ दो, छोड़ो मुझे। हेलो,
हमें इनकी सपोर्ट की क्या ज़रूरत है? हमें उनकी सपोर्ट की ज़रूरत है अना, क्योंकि हम सरकार से लड़ नहीं सकते। सरकार भी हमसे नहीं लड़ सकती। ऐसा नहीं है, हम शायद कुछ देर तक तो उनके साथ मुकाबला कर पाए, लेकिन सरकार भी तो आखिर सरकार है ना। अगर सरकार चाहे तो 2 घंटे में हम सबका सफाया कर सकती है। तो करते क्यों नहीं? सरकार तो बेचारी चाहती है, लेकिन सरकार को चलाने वाले अफसर नहीं चाहते। उनको भी तो पेट लगे हुए, और वो भी बड़े बड़े। आपको क्या लगता है क्यों मिल रहे हैं हमसे? तो खुदा ही जानता है। हम दुनियापुर में अमन चाहते हैं, इसीलिए हमने फैसला किया है दुनियापुर को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। जहां नवाब ज्यादा हैं वो नवाबों के पास, और जहां आदमों का जोर है वो आदमों के पास। तुम्हें आदमों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। दुनियापुर मैं संभालती हूँ, इसलिए मैं आपसे और अपने आदमियों से यही कहूंगी कि अपने बलबूते और काबिले पे भरोसा रखें। सियासत भरोसे पर नहीं की जाती है। तुमने तो कहा था कि तुम बदला लोगे, मगर मैंने तो सुना है कि तुम हाथ मिलाने जा रहे हो। दुनियापुर को 2 हिस्सों में बांटा जा रहा है। एक बार साहब हवालात से बाहर आ जाए, नवाबों का एक भी आदमी जिंदा नहीं बचेगा। और साहब तभी बाहर आएंगे जब इस पेपर पे तुम साइन करोगे।